আমি অ্যাডভোকেট এম.এইচ রহমান। আর আজকে আমি একটি পডকাস্ট মানে একটি ইন্টারভিউ নেওয়ার চেষ্টা করব, এবং আমার সাথে আমি আজকে পেয়েছি আমাদের উত্তর দিনাজপুরের আমাদের গোয়ালপুকুর ব্লকের একজন এআইএমআইএম নেতা, জননেতা, যে মানুষের কাছে এখন খুবই প্রিয়। আর এবং ইনি তো পার্সোনালি মানুষের কাছে মানুষের একটা ভালোবাসা ছিলেনই, তার সাথে এআইএমআইএম এর সাথে যুক্ত হয়ে তিনি আরও একটু মানুষের কাছে ভালোবাসার পাত্র হয়ে উঠেছেন। আজকে আমরা ওনাকে পেয়েছি, আর কয়েকটা প্রশ্ন ওনার কাছ থেকে আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। সর্বপ্রথম আমি আপনাকে স্বাগত জানাই আমার এই চ্যানেলে, এবং আপনার যে গুরুত্বপূর্ণ বা আপনার যে মূল্যবান সময় আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আজকে আপনার সাথে যে আলোচনাটা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে পশ্চিমবাংলায় এখন যে এসআইআর চলছে, এই এসআইআর মানুষকে কতটা ক্ষতি করছে, মানে মানুষের জন্য এটা কতটা ক্ষতিকর? মানুষের জন্য কতটা ক্ষতিকর, হিंदीতে কথা বলি। हाँ हाँ, हम हिंदी में ही करते तो हैं। इंसान के लिए, आदमी के लिए, पब्लिक के लिए जो हानिकारक है परेशानी। और एक बात और है कि जे एसआईआर इससे पहले कई एक बार हो चुका है, मगर उस एसआईआर में किसी किसी आदमी को पता चलता था, किसी को नहीं भी चलता था। मगर अब के बार जो एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर के नाम पर कुछ और हो रहा है। वो समझ में आ रहा है कि इस तरह से जो आदमी को परेशान किया जाता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए कि आदमी को इस तरह का परेशान ना करे। रही बात, देखिए, फ़ायदा एसआईआर से है, पब्लिक को भी फ़ायदा है, मगर एसआईआर की तरह एसआईआर हो तो फ़ायदा है। मगर इस तरह का जो परेशानी आ रहा है, पहले 2002 का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, उसके बाद फिर 2011 का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर का जो बात था, तो उस हिसाब से एसआईआर अगर होता तो आम पब्लिक को परेशानी भी नहीं होती और आम पब्लिक को फ़ायदा भी पहुंचता। अब रही बात के फ़ायदा पहुंचने के नाम पर यहाँ पर काम कुछ उल्टा हो रहा है। आदमी का बार बार नाम काटा जा रहा है, बार बार उसको हेयरिंग में बुलाया जा रहा है। इससे कुछ आदमी अवाम डरे हुए हैं, और डरने वाली बात नहीं है। ये जब हम लोगों का जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो लोगों का मनमानी जो चल रहा है, तो वो मनमानी कुछ हद तक वो लोग जो कर रहे हैं, कुछ हद तक मोनोपोली अभी मतलब एसआईआर में हो रहा है। ठीक है, हम मानते हैं, मगर नुकसान बोल करके अंदेशा है आदमी को कि शायद उसका वोट कट जाएगा। और अभी बीजेपी जिस आइडियोलॉजी से चलती है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से आदमी को लग रहा है कि इलेक्शन सामने, इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद तक ना ये चले, कि इसी बीच में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और कुछ आदमी का बाद मतलब नाम इलेक्शन वोटर लिस्ट में उठना बंद हो जाएगा, और उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। और बीजेपी को फ़ायदा होने के साथ साथ टीएमसी इस चीज़ को शायद क्यों नहीं देख रहे हैं कि टीएमसी आज अवाम को देखते और जनता को अगर देखते तो शायद एसआईआर नहीं होता। जिस तरह का बात वो एसआईआर लेके कर रहे हैं, देखिए, वो लोग टीएमसी का फंडिंग भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में शायद वो रूल्स के हिसाब से देना पड़ा है, मगर फंडिंग हुआ है। उसके बाद 92,000 BLO को अपॉइंट किया है, खर्चा है। तो इस तरह का बात को वो टीएमसी सरकार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बात हुई थी कि एसआईआर होने नहीं देंगे। तो शायद उसके बीच में उनका फ़ायदा है, इसीलिए वो इस तरह का काम करते हैं। अच्छा, तो इसी बात को हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आदमी अभी जागरूक है, जागरूकता आ चुका है, किसी को कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये दौर ऐसा दौर है कि कहीं पर भी आदमी है, सबको पता चल रहा है कि सरकार क्या कर रही है। अब ये निर्णय सरकार को जो निर्णय के लिए सरकार इस चीज़ को किया है, और आम पब्लिक उस पर निर्णय लेगा, मगर वो अपना दिमाग से, अपना ढंग से लिया जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि वो आप आइडियोलॉजी चलाता है सरकार तो उस हिसाब से उसका वोट बैंक जमा होगा। इससे जमा नहीं, नुकसान होगा। अच्छा। और आप जो ग्वालपोखर में एआईएमआईएम
का जो संगठन है इसको आगे लेकर के चलते हैं, इस पर जो आप काम करते हैं, तो AIMIM को लेकर के ग्वालपोखर के आवाम में मतलब क्या फ्यूचर देखा जाता है? कुछ फ्यूचर दिखता है कि नहीं दिखता है? देखिए, आज तक हम लोग 75 साल से वोट करते आए हैं। मेरा दादाजी वोट किए थे, मेरा बाप कर रहे थे, हम कर रहे हैं। आज 75 साल से वोट करने के बावजूद भी हम लोगों को मिला क्या? हम लोग कहाँ गए? हम लोग कौन दलदल में धंसे हुए हैं? इसका अंदाजा अब जाके चल रहा है कि हम लोग कहाँ हैं। हम लोग का शेयरदारी हिस्सेदारी हम लोग को भी कुछ नहीं है। तो कहीं जाके एक बात पता लगती है कि देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी सिर्फ मुसलमानों को, ST SC OBC को अपना वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपना वोट को, अपना सत्ता को बचाए रखने के लिए तरह तरह का इस तरह का फंड निकालते हैं, इस तरह का आइडियोलॉजी को सेट करते हैं। हाई लेवल का वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोगों से इसको सेट किया जाता है। आज पिछले 15 साल से यहाँ पर TMC की सरकार है रूलिंग में। उसके बावजूद आप किस हिसाब से देखेंगे कि ग्वालियर का हर वो चीज़ इस तरह से बर्बाद हो गया है। एजुकेशन देखिए, स्कूल एजुकेशन देखिए, हॉस्पिटल देखिए, रोड का डेवलपमेंट के नाम पे बस उन लोगों के सामने मुंह में बोलने का एक ही तो बात है कि हम कन्याश्री देते हैं, रूपश्री देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। देखिए, मुंह का बोली और हकीकत फील्ड में काम करने में फ़र्क है। वो लोग इस तरह का मतलब आदमी को समझाते हैं कि 1000 टका नहीं मिलेगा ममता बनर्जी। देखिए, 1000 टका को लेकर के जो उस तरह का वो गेम चला रहे हैं, ये पब्लिक के लिए हानिकारक है। 1000 टका में पेट थोड़ी भरेगा। किसी का अगर 40,000 50,000 रुपये का महीना छीन करके अगर किसी को 1000 रुपया दिया जाता है तो इससे तो फिर घर नहीं चल सकेगा। तो अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए सब कोई जो आप लोगों को या फिर AIMIM को बीजेपी का बी टीम बोल रहा है, एक्चुअल बीजेपी का बी टीम है कौन? AIMIM या फिर TMC? क्योंकि दिखने में जो लगता है उससे तो लगता है कि TMC और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों एक ही है। लेकिन उल्टा इल्ज़ाम सिर्फ हम लोगों के ऊपर लगाया जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ कहें। मैं बीजेपी और TMC और MIM ये तीनों पार्टी को लेकर के बयान दे रहा हूँ कि देखिए, हम लोगों को TMC वाले ही बी टीम को कहते हैं, जबकि TMC खुद उनका बी टीम है। अगर बी टीम नहीं है तो हर जगह, हर मोड़ पे, हर चौराहे पे बीजेपी का आइडियोलॉजी के हिसाब से TMC काम कर रही है। ये आम पब्लिक, आम जनता को पता है और देख भी रहे हैं। आज SIR आने का, वक़्फ़ बिल आने का क्या ये बीजेपी का ये था? बीजेपी, देखिए, यहाँ हम लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर संसद में, विधानसभा, लोकसभा जो है, लोकसभा में मेजोरिटी है बीजेपी का, मगर विधानसभा में मेजोरिटी है कांग्रेस का, और कांग्रेस में ज्वाइन है TMC। जब एक बिल को वहाँ से पास किया जाता है लोकसभा से, तो उस बिल को वहाँ से कानूनी दर्जा नहीं मिलता है, मगर उस कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए विधानसभा में आपको आना पड़ेगा। आकर के वहाँ पर 1/3 वोट से उसको मतलब आगे होना पड़ेगा। 1/3 वोट उसका होगा, जो वोट के हिसाब से जिसका ये होता है, जिसका बढ़ोतरी होता है, उसको कानूनी दर्जा दिया जाता है, कानूनी मान्यता दी जाती है। तो इस विधानसभा में पास कौन किया इस चीज़ को? कांग्रेस के लोग किए, TMC के लोग किए, सब कुछ मिल करके उस, तो बात समझने वाली है कि देखिए, वो लोग आदमी का खुलेआम दुश्मन है बीजेपी, और TMC पीछे से वार करती है। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं पता चलता है कि सामने से जो कोई दुश्मन आ रहा है तो उससे हम सतर्क हो जाए, उससे तो बचा जाएगा, क्योंकि मेरा दुश्मन है वो। हाँ, मगर TMC जो जड़ काट रही है भी अंदर से, पीछे से, तो ये हमको और ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है बीजेपी से। तो रही बात कि बीजेपी और TMC एक ही है, सिर्फ एक सिक्के का दो पहलू है और कुछ नहीं है। आदमी को अभी बुर्बक बनाने के लिए वो लोग जितना भी इस तरह का फील्डिंग करते हैं, जिस तरह लोगों को समझाते हैं, लोग समझ चुके हैं कि क्या है, नहीं है, कौन बी टीम है, कौन ए टीम है।
और भाई हम लोगों पर इल्ज़ाम ये भी आता है कि हम लोगों को बीजेपी फंडिंग करती है, तो बीजेपी फंडिंग करती है या नहीं करती है ये उन लोगों को पता है, क्योंकि उन लोग को तो खा खा करके मतलब मालूम है कि फंडिंग कहाँ से आता है, उन लोग को फंडिंग पता है। अब रहा बात के खर्चा वो लोग नहीं करते हैं। देखिए उन लोगों का पेट भरा हुआ है इतना, और उतना भूख है कि उसको कोई भी फंड आम पब्लिक को देने के लिए मन नहीं है या देता भी नहीं है। और रही बात यहाँ पे हम लोगों का जो फंडिंग आता है या नहीं आता है, इसका हम ये करते चले कि यहाँ पर ग्वालपोखर में जो जनरेशन अभी यंग जनरेशन है, उस यंग जनरेशन के माइंड में ये सेटअप हो चुका है कि ओनली MIM ही इस ग्वालपोखर की बर्बादी को, तबाही को बचा सकता है। इस वजह कर यहाँ के यंग जनरेशन का जो दान दिया जाता है MIM को यहाँ पर खड़ा करने के लिए, उसका मैं बाद में फिर उसको पूरा डिटेल्स में जाके दूंगा आप लोगों को। मगर हम लोगों का जो फंडिंग आता है, हम लोग खुद अवाम फंड करते हैं, उसी फंड से हम लोग चलाया जाता है। और ये जो बोलते हैं कि बीजेपी पैसा दिया है, TMC पैसा दिया, देखिए खरीदने बेचने का दलाल और दलाली का उन लोगों के अंदर है, हम लोगों के ना ही दलाल है ना ही दलाली है। ये लोग एक बात मान के चलिए, जिसके अंदर जो चीज होगा वो वही चीज बोलेगा। हमारे अंदर दलाली है नहीं, तो हम दलाली का बात भाषा भी नहीं बोलते हैं, दलाली जाते नहीं। उन लोगों के अंदर दलाली है, इसलिए वो उसका मुंह से दलाली निकले। आपके अंदर जो होगा आप वही ना दीजिएगा आदमी को, इंसान को। आपके अंदर वही चीज है, कूट कूट के भरा हुआ है, दलाली भरा हुआ है, करप्शन भरा हुआ है, मतलब लूट घसोट गुंडागर्दी ये सब भरा हुआ, तो आप लोग वही निकाल के दे रहे हैं कि MIM का कोई सबूत तो दे। मुंह से बोलने से तो ऐसा होता नहीं है कि मुंह से बोल दिया और हो गया, MIM ऐसा कर रहा है, बीजेपी से पैसा ले रहा है, बीजेपी का बी टीम है। सबूत देना होगा यहाँ पर, बाई कैमरा ऑन कैमरा हमको जाके सबूत देना होगा, और हम सबूत देने के लिए तैयार हैं। और दलाली उन लोगों के इसलिए वो लोग उस चीज को उजागर कर रहे हैं पब्लिक में। मगर पब्लिक तो बात है कि समझ रहे हैं कि कौन क्या है। एक बात देखिए, उन लोग जिस तरह से हमको बीटी बता रहे हैं MIM को, उस लिस्ट में देखिएगा जितना भी कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स में 2-4 होता ही है, एरिया में 2-4 तो है चाटुकार। हाँ, वो चाटने बगैर चाटे बगैर दलाली करे तो चलेगा नहीं। उस 2-4 को छोड़ करके जितना लिस्ट को कमेंट्स लिस्ट में होगा, उसमें टोटल MIM का ही ये है, सपोर्ट है। तो इस बात से पता चलता है कि एरिया को MIM का क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है, और किस तरह से एरिया में MIM काम करेगी, और MIM के ऊपर भरोसा है। हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उनका आज तक, आज ये पार्टी नहीं है कि आज नहीं आई है, यहाँ से है वहाँ से, वो आज तक उसके ऊपर ना ही कोई दाग लगा पाया और ना ही उसके ऊपर कोई दाग है। तो बात यही खुल के साफ है कि हम अपना पल्ला झाड़ने के लिए किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और ये इल्ज़ाम बरसों से लगते आया, आज भी लग रहा है, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आज आम जनता को भी फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता सब समझ रहे हैं। इस तरह समझ करके आम जनता इंशाल्लाह आगे काम करेंगे, हमको इससे टेंशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और हम लोग दुआ करते हैं कि आप इसी मैदान में टिके रहें, और इस ग्वालपोखर के जो आवाम है ये आप लोगों को या फिर AIMIM को बहुत दिल से चाहते हैं। बहुत लोगों के मुंह से हम सुने हैं कि डिक्लेयरली बता नहीं पाते हैं वो लोग, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग AIMIM को बहुत बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ ज़रूरत है तो मैदान में टिके रहने का, और हम लोग दुआ करते हैं कि आप टिके रहें मैदान में, सबको लेकर के एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सबको एक साथ लेकर के आप चलें, ये दुआ है हम लोगों की। बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए, और हम लोग को, मेरा सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।